बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाना चाहिए। मांग किससे रहे भाई? करने वाला कौन है? बिहार में सत्ता में आप बैठे, केंद्र में आप बैठे हैं, फिर भी मांग ही कर रहे हैं, तो आपकी जरूरत क्या है उस कुर्सी पे बैठने की? खाली करिए आप कुर्सी। कई बार हम लोगों का भी अनुभव रहा है, कभी इधर आ गए, कभी उधर आ गए, कभी इधर चले गए। अब इन लोगों से मुक्ति पाने की जरूरत है। हम ही पेपर लीक करवाए, हम ही पुल गिरवा रहे हैं, हम ही लोगों का हत्या करवा रहे हैं, तो सरकार बैठी हुई क्यों? गिरफ्तार कर लो हमको। और अगर मनमत्ता से भी अगर निर्णय लेना पड़े या किसी विधायकों का टिकट काटना पड़े तो उसमें पीछे हम नहीं। आज मोदी जी खुद अपने बहुमत पे नहीं है, सबसे कमजोर। 20 दिनों के अंदर 1 दर्जन से भी ज्यादा पुल जो है गिर चुका है। 1 दर्जन से ज्यादा पुल गिर चुका। कई रेलवे में एक्सीडेंट हो चुका, रेल का एक्सीडेंट हो चुका। बिहार में अपराध चरम सीमा पर है। लगातार अपराध, मर्डर, लूट, हत्या हो रही है, पेपर लीक हो रहा है, लेकिन सरकार के एक भी डबल इंजन के लोग इस पे बोलने को तैयार नहीं है। और बोलते हैं तो एक ही बात बोलते कि तेजस्वी ने किया सब, हम ही पेपर लीक करवाए हैं, हम ही पुल गिरवा रहे हैं, हम ही लोगों का हत्या करवा रहे हैं, तो सरकार बैठी हुई क्यों? गिरफ्तार कर लो हमको। लेकिन एक बात समझने की जरूरत है, तो जदयू के नेताओं ने कहा कि 17 महीने तेजस्वी के पास ग्रामीण कार्य विभाग था, लेकिन उन नेताओं को हम कहना चाहते हैं, हमारे पास तो 5 डिपार्टमेंट था ही, लेकिन ग्रामीण कार्य विभाग 17 साल से कौन से पार्टी के पास था? 18 साल में 17 साल ग्रामीण कार्य मंत्रालय जनता दल यूनाइटेड के पास था। और हम चैलेंज करते हैं मुख्यमंत्री जी को या भाजपा के नेताओं को कि जरा स्वीकृति, जो पुल गिरा है उसकी स्वीकृति कब हुई है, उसका टेंडर कब हुआ है, उसका शिलान्यास कब हुआ है, उसका उद्घाटन कब हुआ है, वो तिथि जारी करते, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कौन भ्रष्टाचारी है यह तय हो जाएगा। लीड पेपर का घोटाला हुआ, हम लोगों पे आरोप लगाएंगे, पता नहीं कौन से ख्वाब में ये लोग जी रहे। कुछ लोग खुश होंगे कि सीटें लोकसभा में उनकी ज्यादा आई। हम बता दें, जब हमारा 0 सीट था 2019 में, ठीक 20 में हम लोगों ने सरकार बनाने का काम लगभग कर लिया था। सबसे बड़ी पार्टी हम बन करके आए थे। इस बार तो राष्ट्रीय जनता दल को 4 सीटें मिली हैं। इस बार बहुमत राष्ट्रीय जनता दल स्वयं ही पार कर जाएगा, उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। कुछ लोगों को लगता था कि मोदी जी परास्त नहीं हो सकते, 400 पार का नारा दिया गया था। आज मोदी जी खुद अपने बहुमत पे नहीं है, सबसे कमजोर। 3 टर्म में अगर देखा जाए, जो तीसरा टर्म मोदी जी का है, सबसे कमजोर प्रधानमंत्री के रूप में इस बार है। और ज़्यादा कुछ तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन हमें जो लगता है कि ये जो भारत की सरकार है 5 साल अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी। और जो लोग इंडिया गठबंधन को, महागठबंधन को, विपक्ष को कमज़ोर साबित करते थे, आज उन लोगों के पर तमाचा है कि हम लोगों ने एक अच्छी लड़ाई लड़ी और एक देश को एक मजबूत विपक्ष हम लोगों ने देने का काम किया। अगर हम लोग 8-10 सीटें और जीत गए होते तो शायद नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं होते। लेकिन हम लोगों को अफसोस नहीं करना है, जो बीत गया सो बीत गया। राष्ट्रीय जनता दल आने वाले विधानसभा में उन्हीं व्यक्तियों को हम लोग प्रत्याशी बनाने का काम करेंगे जिसका जनता में खुद का भी ताकत होगा और जिन लोगों ने ईमानदारी के साथ पार्टी के लिए काम किया है।
कई बार हम लोगों का भी अनुभव रहा है, कभी इधर आ गए, कभी उधर आ गए, कभी इधर चले गए। अब इन लोगों से मुक्ति पाने की ज़रूरत है और निश्चित रूप से हमारी पार्टी A to Z की पार्टी है, माई बाप की पार्टी है। सभी लोगों को, सभी वर्ग, जाति, धर्म के लोगों को सम्मान हम लोग देने का काम करेंगे। हर लोगों को जितना उनकी भागीदारी है उसी हिसाब से हम लोग उनको आगे टिकट बंटवारे में भी हम लोग उनको जगह देने का काम करेंगे। और हम लोगों ने नतीजा भी देखा है, उसका समीक्षा भी हम लोगों ने किया है रिजल्ट का। कई लोगों की कई जगह, बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ, अभी बैठ जाओ, बैठ जाइए, अभी नहीं बट रहा है। हम इतना कहेंगे कि हम लोगों ने समीक्षा भी की है और जब लालू जी ने पार्टी को आगे बढ़ाने की जिम्मेवारी तेजस्वी को दी है, तो तेजस्वी जो है पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, पार्टी को जिताने के लिए, पार्टी को सत्ता में लाने के लिए, अपने विचारधारा को मजबूत करने के लिए चाहे कितने कड़े से भी कड़े निर्णय लेने पड़े, चाहे कितने भी बड़ी व्यक्ति या नेता क्यों ना हो, पार्टी हित में वो हम जरूर निर्णय लेंगे, क्योंकि पार्टी को सत्ता में लाने की जिम्मेवारी हमको है। और अगर मनमत्ता से भी अगर निर्णय लेना पड़े या किसी विधायकों का टिकट काटना पड़े तो उसमें पीछे हम नहीं। लेकिन इस बार कोई कमी जो है हम लोग होने नहीं देंगे। कोविड दौरान जब हम लोगों को निकलने नहीं दिया गया था, तब हम लोगों ने इतनी बड़ी जीत हासिल की थी। और बिहार विधानसभा का चुनाव मुद्दे बिहार के होंगे और मुझे पूरा भरोसा है कि जब तेजस्वी ने नौकरी दिया है तो बिहार के नौजवान चाहे किसी जाति धर्म के हो, राष्ट्रीय जनता दल को वोट देने का काम करेंगे और दिलवाने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री जी सरकार में शामिल है और देखते हैं कि अभी इन लोगों का मीटिंग हुआ जदयू का दिल्ली में, खाली लिखित में कि 75% में हो जाना चाहिए 9 शेड्यूल, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाना चाहिए। मांग किससे रहे भाई? करने वाला कौन है? बिहार में सत्ता में आप बैठे, केंद्र में आप बैठे हैं, फिर भी मांग ही कर रहे हैं, तो आपकी जरूरत क्या है उस कुर्सी पे बैठने की? खाली करिए आप कुर्सी। जब डबल इंजन की सरकार है, दोनों जगह सरकार में आप बैठे हैं, तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिला रहे? इधर लोजपा के लोग बोल रहे हैं कि हम लोग तो पक्षधर हैं भाई बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए। हम ये नहीं कह रहे केवल बिहार को मिले, हम चाहते बिहार जैसे जितने गरीब या पिछड़े राज्य हैं उनको विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। बिहार के भरोसे सरकार चल रही है भारत की, चल रहा है कि नहीं चल रहा? अगर नहीं करेंगे तो गिरा दो सरकार, और नहीं गिराते हो तो तुम उसके भागीदार हो कि तुम भी आरक्षण नहीं चाहते और ना बिहार को विशेष राज्य का दर्जा चाहते हो। पूरे विश्वास के साथ आप सब लोगों को हम कहते हैं कि अगली सरकार बिहार में जो होगी वो महागठबंधन राष्ट्रीय जनता दल की होगी और हम जो कह रहे हैं वो ज़रूर होने जा रहा है। आप लोग आप देखते जाइएगा और ये सरकार 5 साल चलने वाली केंद्र वाली नहीं है। कुछ लोग चाहे दिसंबर में चुनाव करा लें, 24 के या 25 में, नवंबर में करा लें, आएगा तो महागठबंधन आएगा।